फिर लगा सीएम का जनता दरबार, फरियादियों की सुनी जा रही शिकायत, समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत सुनी जा रही लोगों की शिकायत, मंत्री सुन रहे फरियाद, शिकायत और समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान। शराबबंदी की सफलता पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगी शराबबंदी, जनता को भी आना होगा आगे। नालंदा में बंधन बैंक कर्मी से 5,75,000 की लूट, अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका में पूर्व विधायक के बेटे को अपराधियों ने मारी गोली, पहले से घात लगाया, अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और नालंदा में एक परिवार पर वज्रपात का कहर, वज्रपात की चपेट में आने से मां बेटी की मौत, बड़ी बेटी झुलसी धान रोपनी करके लौटने के दौरान हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे मुख्यमंत्री के जनता दरबार की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जनता दरबार, जहां मुख्यमंत्री फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो हमने एक विहित प्रक्रिया के तहत आपके पास आवेदन किया और मिलने आए। सर 2 मिनट सिर्फ समय दिया जाए, क्योंकि यह लाखों लड़के लड़कियों के भविष्य का सवाल है। सर आपको याद होगा 20 मार्च 2015 को 7 सर्कुलर रोड में हमने कंबाइंड परीक्षा से प्रभावित अभ्यर्थी मिले थे, तो आपने कहा था तात्कालिक प्रधान सचिव महोदय सामान्य प्रशासन को कि लड़कों से मिलिए, 2 लड़के जो अच्छी तरह से समझा सकते हैं उनको बुलाइए और उनके साथ मीटिंग कीजिए, रास्ता निकाल के फाइल मेरे पास लाइए। सर उन्होंने तथ्य को किस ढंग से आपके सामने रखा कब रखा हमें नहीं मालूम। हम गए, हमसे आवेदन लिया गया और कहा गया जाइए, आपको यथा समय सूचना दी जाएगी। हम लगातार प्रयासरत रहे सर, और बार बार हमको यही कहा जाता रहा नेक्स्ट परीक्षा देखा जाएगा। परीक्षाएं होती रही, सत्र भी सुधर गया। हमने अपनी ओर से कई बार सॉल्यूशन भी देने का प्रयास किया, क्योंकि आपने स्पष्ट देखा दिया है सर, सिर्फ एक पेज पलट के देखा जाए। हमारा उस दिन इंटरव्यू भी हुआ था, आपका फोटो भी आया था, हम लोग का नाम भी आया था, सिर्फ एक पेज पलट के देखा जाए। लेकिन सर अब संक्षिप्त में हम यही बात कहेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए, कि सर वैकेंसी आने वाली है, माननीय प्रधान सचिव महोदय को स्पष्ट आदेश दिया जाए ताकि हम लोग को एक मौका मिले और आपको हम लोग धन्यवाद दे सके। आपकी बातों का एक महत्व होता है सर। लास्ट में हम यही कहेंगे सर, 3 मार्च 2000 को जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो आपने एक बात कही थी सर, जी को बुलाइए सर 3 मार्च 2000 को आपने एक बात कही थी कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कर दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सर ये बेपनाह अंधेरे हैं, सुबह आपके आशीर्वाद, निर्णय आपको ले लेना सर। तो पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार जारी है। इस बार जनता दरबार का नजारा बदला है। जनता दरबार की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जनता में कई जिलों से लोग पहुंचे हैं इस दरबार में, लेकिन जानकारी की कमी के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ कागज और अपना आवेदन लेकर जाना है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग बैग, मोबाइल के साथ सभी तरह के सामान लेकर पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्हें दरबार में जाने से रोका गया। अब सवाल उठता है कि जब जिला प्रशासन की टीम उन्हें लेकर पटना आ रही है, तो फिर टीम की ओर से लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने। मुख्यमंत्री का जनता दरबार है, हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरह की सुरक्षा आप देख सकते हैं। और इस बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर भी मीडिया का जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ जो 2-3 जो एजेंसियां हैं उनको ही परमिशन दिया गया है, क्योंकि पिछली बार मीडिया का जमावड़ा मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर होता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर मीडिया का भी जो प्रवेश है वो बिल्कुल बंद है। कहाँ से आ रहे हैं? हम नवादा से आ रहे हैं। नवादा से मामला है शराब माफिया से मिलकर रजौली डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर सर्किल इंस्पेक्टर साहब झूठा मारपीट का केस करा दिए। जब इस बारे में सुपरविजन में सर्किल इंस्पेक्टर रजौली गए मेरे घर, तो मेरे पापा को बुलाकर 20,000 रुपया मांगे, नहीं दिए तो केस सख्त कर दिया। इस तरह से शराबबंदी अभियान को जो पूर्ण रूप से है सर्किल इंस्पेक्टर और डीएसपी रजौली लागू नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ तक हमें मालूम है
कि रजौली डीएसपी हर संडे को कोटरवा जाते हैं और शराब माफिया से मिलकर। देखिए, निश्चित तौर पर अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी बातें हैं, सभी लोग आ रहे हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कहीं न कहीं, जिस तरीके से सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और फिलहाल कह सकते हैं लोग कहीं न कहीं जिस तरीके के हालात है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। क्या मामला? तो जमीन पर रोक के संबंधित है। तो सहयोग कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों की शिकायत सुनी। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में सोमवार से शनिवार तक बीजेपी कोटे के मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे। फरियादियों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों की शिकायत सुनी। साथ ही उन्होंने कुशवाहा के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताया था। मंत्री ने कहा कि पीएम पद के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है। जब कोविड की स्थिति थोड़ा और अच्छी हुई है, सुधरी है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लगातार जो सहयोग के कार्यक्रम पिछले कंटकाल में चल रहे थे, पार्टी इसको चलाने का काम करेगी, जिसकी आज आदरणीय नागेंद्र जी के द्वारा शुरुआत किया गया है। और भाई साहब के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी लगातार सहयोग के माध्यम से जनता के कल्याण के जो समस्या है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो समस्या है, बिहार की जो समस्या है, उसके निदान। प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। भागलपुर के नवगछिया में उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि सिर्फ सरकार के चाहने से पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है। पूर्ण शराबबंदी के लिए आम लोगों को भी अपने आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस शराब पीने वालों और तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जबरदस्ती करने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। इसके लिए लोगों को बताना होगा कि समझना होगा। पूरे देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। बिहार में प्रयोग सफल रहा है। हम भी यह नहीं कह रहे हैं 100% इस काम में सफल हम हो गए, ऐसा नहीं करें, लेकिन हाँ जो कोशिश हुई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराब बंद करने की, इसमें बहुत सफलता मिली है। और पहले हम लोग सड़क पर निकलते थे तो गांव में महिलाएं और वहाँ छोटी छोटी बस्ती है, वहाँ आपस में जूझते रहते थे। शाम के वक्त में आप वहाँ से जा नहीं सकते थे, महिलाएं परेशान रहती थी। बारात में आप ठीक से बैठ नहीं सकते थे। इसके सभी वर्ग के लिए आपको पता ही नहीं है कि कितनी आबादी अभी है, किसकी। तो जब तक आबादी की जानकारी नहीं होगी तो योजना आप किस आधार पर बना रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि जातीय जनगणना जब होगी तो सबकी आबादी के बारे में पता होगा, ये बहुत ही जरूरी है। सर, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी ला रही है, बिहार में इस तरह का कानून लाना चाहिए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि बेतहाशा हो रही है, इस पर रोक जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकता। जदयू को मजबूत करने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं। इसी को लेकर विवादों में रहने वाले विधायक गोपाल मंडल ने खुशी जताई है। गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू का लवकुश समीकरण मजबूत हो रहा है। बीजेपी नेताओं ने गठबंधन पर बयानबाजी और मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर विधायक ने कहा कि उनको बीजेपी में आए हुए जुमा 4 दिन हुआ है। इनके पिताजी को जॉर्ज साहब ने बचाया था। बीजेपी के कुछ नेता यूं ही बयान देते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बड़ी पार्टी है और मंत्री सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की बातों का जदयू संज्ञान नहीं लेता है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी लीडर हुए कुशवाहा कहाँ जाएगा? सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए। हम गंगो ताजाद दुनिया बढ़ा ये कहाँ जाएगा? अब बाकी जो कैंडिडेट बनेगा उसका अपना जात उसको वोट देगा नहीं। जदयू मजबूत है 100 में। चौधरी पिता की तरह उनका बुद्धि नहीं न है, कहीं न कहीं नौजवान है, फिसल जाता है उनका बोली। अरे बीजेपी में जुम्मा दिन 2 दिन आया हुआ है, विरोध नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना, आया है तो बीजेपी कौन करने लगा? स्टेट कौन कराया? ज्यादा बोलवाइएगा तो बहुत बात बोलते, समझे ना।
कितना बात जानते मर उनके पिताजी कौन बताया? जदयू यानी समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने बचाया जब आक्रमण हुआ था लालू यादव का। क्या बात करते हैं? तो लगता नहीं है कि गठबंधन में करने की दरार है? बीजेपी वाले लोग अलग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फुहड़ टाइप का लोग बोलते हैं, जो लफवा टाइप का लोग होगा ना, विधायक को कोई हो, वो भले बोलते होंगे, बाकी नेता से हमारा फिट है। हम क्या बुझाते हैं आपको? विधायक गोपालपुर का और बिहार का राजनीति करने वाला गोपाल मंडल है। मैं बिहार को नेतृत्व करता हूँ। हम अलबल बोलेंगे तब ना। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने कल व्यवसायी से 5,75,000 रुपए लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार फल व्यवसायी शारिक भाई अपने भाई के साथ व्यापारी को पैसा देने जा रहे थे। इस बीच इमादपुर पानी टंकी के पास पहले से घात लगाए नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने लगे। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो पिस्टल से मारने लगे और गोली मारने की धमकी दी, फिर रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नदी के पार घाट जो है, घाट पार के उधर एगो मोटरसाइकिल से इंतजार लाइन क्या कर रहा था, पूरा मुरट्ठा बांध के हम जा रहे थे। मेरे पीछे पीछे वो भी पार किया, फिर आगे जाके घटना वो किया क्या बोलता सब मिलकर चारों पट्टी से घेर दिया। घेरने के बाद मुझे सीधा मारा और मुझे दीवार में शीशा पर ढकेल दिया। ढकेलने के बाद में ये लोग को सब मिलकर घेर ले। कितना लोग था? उन लोग 5 से 6 आदमी। हथियार लिए हुआ था? हथियार सभी के पास। बांका में कटोरिया विधानसभा के पूर्व विधायक भोला यादव के पुत्र प्रफुल्ल कुमार उर्फ पप्पू यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि रविवार की रात बौसी थाना के मावरवन गांव में अपने आवास लौटने के दौरान रास्ते में जबरा गांव के पास अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बौसी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पप्पू यादव इस बार पंचायत चुनाव लड़ने वाले थे। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घर कुसमाहा है, घर आना जाना होता है। कुसमाहा से बौसी में भी इनका आवास, तो शाम के समय से मैं कुसमाहा से बौसी अपने आवास पर वापस आ रहे थे। इस बीच में गांव पड़ता है जबड़ा, और जबड़ा और मड़वावरण के बीच में कुछ सुनसान जगह पर ओवरटेक करके जो अपराधी कह लीजिए उस तरह के लोगों ने इन्हें क्या कहते हैं गोली मारा। इन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और वहाँ पर से तो कुछ दूर चले गए। वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मड़वावरण में कुछ लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह से बौसी रेफरल अस्पताल पहुँचाओ, मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई। बौसी रेफरल अस्पताल लाने के बाद वहाँ पर हम लोग सारे लोग परिजन वहाँ पर गए। फिर वहाँ के डॉक्टरों द्वारा अभी भागलपुर के मायागंज में रेफर कर दिया गया। अभी यहाँ पर इलाज हो रहा है। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान की हत्या मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कटिहार पुलिस के मुताबिक मामले में 5 नामजद और 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि 29 जुलाई को घटना के तुरंत बाद 2 महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अब एक और आरोपी को बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया। आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि हत्या को अंजाम देने के पीछे क्या कारण है ये तो अब तक साफ नहीं है, मगर पुलिस जल्द बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझा लेगी। शुभम उर्फ कार्य पासवान को सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से 4 अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की गई है और सीसीटीवी फुटेज में भी उनमें से 1-2 अपराधकर्मी का भागने का साक्ष्य भी प्राप्त है। तो उस दृष्टिकोण से उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार अभी तक इस कांड में कुल 5 प्राथमिकी अभियुक्त और 4 अप्राथमिकी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो छापामारी जारी। के बाद आगे बढ़ते हैं। दानापुर पुलिस ने पीपापुल घाट और नासरीगंज घाट पर अवैध बालू को लेकर बैरिकेडिंग लगा दी है। रविवार को भाजपा नेता भाई सरोज यादव और रंजीत यादव के नेतृत्व में दियारा वासियों का एक प्रतिनिधिमंडल
सांसद रामकृपाल यादव से मिलकर बैरिकेडिंग को गलत जगह लगाने की शिकायत की। लोगों ने सांसद को बताया कि राशन सामग्री सहित अन्य जरूरी सामान त्योहार में लाने के लिए एकमात्र सहारा नाव ही है, लेकिन प्रशासन ने बैरिकेडिंग घाट से काफी पहले लगा दिया, जिससे परेशानी हो रही है। आम जनता जो है, हजारों हजार लोग दियारा में रहते हैं, अवैध बालू के खनन के लिए रोक लगा है, लगे उसमें कहीं किसी जनता को मना ही नहीं कर रहा है, मगर ये बैरियर लगने से लोगों को कठिनाई हो रही है। अब यहाँ से सामान देखिए, ये छड़ है, कार्टून है, सीमेंट है, अनाज है, काफ़ी यहाँ से दूर पड़ रहा है। आज मैंने सुबह में एसडीओ साहब से बातचीत की थी, उनका ध्यान आकेश करवाया था और मैंने उनसे कहा कि मैं खुद जाऊँगा स्पॉट देखने के लिए कितनी दूरी पर है। कहा बहुत कम दूरी है और हमको लगता है थोड़ा और कम करना चाहिए दूरी, जो है गंगा का किनारा जहाँ नाव पर लोग चढ़ेंगे उस दूरी को कम करना चाहिए। फिर आज हम उच्च अधिकारी से बात करके इसका निदान। पटना में कदमकुआ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गोलंबर के पास एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम को सहायता से मामले की जांच में लगी है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान कराने वाले की कोशिश कर रही है। पटना के गोपालपुर थाना इलाके के बैरिया के पास मकान में एक महिला का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोपालपुर थाना प्रभारी ने कहा कि महिला की मौत की जांच की जा रही है। बाढ़ पुलिस ने मलाही दियारा में छापेमारी कर 150 लीटर देसी शराब बरामद किया है। हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को गंगा में बहाया गया। छापेमारी के दौरान दर्जनों भट्ठी को पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस की देख 3 कारोबारी भी भागे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की मांग, छात्रों ने जमकर इसको लेकर हंगामा किया। कहने को तो सरकार इस मेडिकल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कहती है, लेकिन जैसे कोरोना के अस्पताल का भेद खोल, उसी तरह आज छात्रों ने कॉलेज का भी भेद खोल दिया। आज छात्र अपने हॉस्टल से निकलकर मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर आ गए और गेट को बंद कर दिया। इमरजेंसी सेवा को भी ठप करने का प्रयास किया। इस दौरान स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों से झड़प भी हुई। करीब 2 घंटे के जद्दोजहद के बाद स्थानीय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के आश्वासन पर छात्रों का हंगामा शांत हुआ। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि पढ़ाई लिखाई को छोड़िए, पीने के लिए शुद्ध पानी और खाने के लिए मेस का भी सही सिस्टम नहीं है। लड़का है, 25 गो लड़की है, ठीक ना? तो उसमें से 75 लड़का में से सिर्फ 1 वाटर प्यूरिफायर, वो भी खराब है। ना ही पानी का हम लोग का सोल्यूशन है। 4 दिन से बिजली कटी हुई है, जनरेटर होते हुए नहीं चल रहा है, जनरेटर होते हुए भी नहीं चल रहा है, ठीक ना? और इतनी गर्मी में हम लोग को ना कोई सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। और खाना का, मेस का खाना एकदम घटिया है, पूरा का पूरा खाना हम लोग को सही नहीं मिल रहा है। अंधेरे में हम लोग को एग्जाम दिए हैं, प्रिपरेशन करके फ्लैश लाइट जला जला के पढ़ाई किए हैं। अब बताइए हम लोग का समस्या ऐसा रहेगा तो हम लोग पढ़ा। खगड़िया में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने अलौली गढ़ से हरी झंडी दिखाकर इस बोट एम्बुलेंस को रवाना किया। बोट एम्बुलेंस पर न केवल कोरोना टीकाकरण की सुविधा है, बल्कि कोरोना जांच, मेडिकल ट्रीटमेंट और आपातकालीन सेवा की भी सुविधा मौजूद है। लिहाजा बोट पर कोरोना टीका से लेकर जांच किट और स्ट्रेचर के साथ अन्य मेडिकल उपकरण भी उपलब्ध है, जिसके सहारे मेडिकल टीम बाढ़ प्रभावित गांव जाकर टीकाकरण से लेकर कोरोना जांच कर रही है। डीएम ने कहा कि बोट एम्बुलेंस की शुरुआत मल्टीपर्पज कार्यों के लिए किया गया। इस बोट का उपयोग आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए भी किया जाएगा। और एक स्टेप आगे इस बार जो यहाँ पे चला है, इसमें बोट एम्बुलेंस हम लोग विगत वर्ष भी इसको चलाया था। इस बार टेस्टिंग के अलावा वैक्सीनेशन, साथ साथ में जो भी बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, साथ में एंटीनेटल चेकअप इत्यादि जो गर्भवती महिलाओं को करवाना होता है, वो भी हम लोग अब इसके माध्यम से कराएंगे। और नाव काफ़ी बड़ा है और स्पेस को इस हिसाब से हम लोगों ने इस नाव का चयन किया है कि अगर भविष्य में वहाँ पर किसी प्रकार के राहत सामग्री इत्यादि पहुँचाने की भी आवश्यकता पड़े तो ये नाव जो एक तरीके से मल्टीपर्पज़ इसका काम करे। स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण, टेस्टिंग और साथ ही साथ आपदा राहत के लिए यदि कभी भी आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर बचाव राहत कार्य के लिए भी इस नाव का इस्तेमाल किया जा सके।
खबर बक्सर से गंगा नदी में दो युवतियों ने छलांग लगाई है। आपस में हाथ बांधकर गंगा नदी में कूदी है दोनों युवतियां। वीर कुंवर सिंह सेतु पुल से युवतियों ने छलांग लगाई है। एसडीआरएफ स्थानीय गोताखोर की टीम तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि दो युवतियां गंगा में छलांग लगाई है। और संवाददाता बबलू इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं बक्सर से हमारे संवाददाता बबलू है। बबलू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दो युवतियां छलांग लगाई है गंगा नदी में। जी राहुल, बता दूं कि आज सोमवारी का दिन है और वीर कुंवर सिंह सेतु पुल पर से दो युवतियां आपस में अपना हाथ बांध करके और एकाएक लोग जब तक हल्ला करते तब तक वो उफनती गंगा में छलांग लगा ली है। और दोनों युवतियों को बताया जा रहा है कि कम से कम 15, 17, 18, 20 साल के नीचे की दोनों युवतियां हैं। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर यहाँ तलाश में अभी लगे हुए हैं, लेकिन गंगा की तेज धार के कारण अभी यहाँ जो काफी समस्या आ रही है एसडीआरएफ की टीम को और स्थानीय गोताखोर को। लेकिन शव का तलाश और युवतियों की तलाश के लिए यहाँ प्रयास अभी जारी है। एसडीएम बक्सर समेत स्थानीय थाना की पुलिस और ब्लॉक के जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ये युवतियां कहाँ से आई हैं, यूपी की हैं या बिहार की हैं, क्योंकि बक्सर जिला उत्तर प्रदेश हुआ है। तो ये दोनों युवती भी पड़ताल की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह जांच की जा रही है कि ये दोनों युवतियां कहाँ से आई हैं, उस पार से इधर बिहार आ रही थी या बिहार से उत्तर प्रदेश आ रही थी। अभी हालांकि मामला कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन शव की तलाश या युवतियों के जिंदा तलाश के प्रयास में एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर जो लगे हुए हैं। देखने वाली बातें होगी कि कब तक ये बिल्कुल। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बबलू। आपका संवाददाता बबलू हमें बता रहे थे कि इस वक्त एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर वहां लगे हैं और इन दोनों युवतियों की खोज की जा रही है। और गंगा नदी में इन दोनों युवतियों ने छलांग लगाया। फिलहाल वरीय अधिकारी भी मौका पर पहुंचकर इसकी छानबीन कर रहे हैं। अगली खबर नालंदा से है, जहां सावा थाना क्षेत्र के धोबी बेघा गांव में वज्रपात से मां और बेटी की मौत हो गई। वहीं दूसरी बेटी झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि धोबी बीघा गांव के खंदा में धान रोपनी कर लौट रही मां और दो बेटी पर वज्रपात तो हो गया, जिससे छोटी बेटी और मां की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बड़ी बेटी वज्रपात की चपेट में आने से झुलस गई। मृतका रुदल पासवान की 45 वर्षीय पत्नी काबो देवी और 13 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी है। ग्रामीणों ने बताया कि मां और दो बेटी खद्दा में धान रोपनी करके लौट रही थी, तभी अचानक मौसम बदल गया और एकाएक पानी के साथ वज्रपात हो गया। ग्रामीण पप्पू पासवान के द्वारा मुझे अकस्मात ये समाचार मिला कि वहाँ वज्रपात से रुदल पासवान की पुत्री और पत्नी दोनों का देहांत हो गया। हॉस्पिटल में जाते जाते मृत घोषित कर दिए वहाँ के डॉक्टर। ये बहुत गम की बात है और दुखी की बात है। खास कर करके मैं उस विधानसभा से, अस्थामा विधानसभा से आरजेडी का प्रत्याशी भी रहा। सुख दुख में मैं लोगों के बीच में जाते रहता था। आज जो ही मुझे समाचार मिला, वहाँ तो अस्थामा तो नहीं जा पाया, मगर मैं सदर हॉस्पिटल में लोगों को दुख बांटने के लिए आ गया। सरसा में बेहरा थाना क्षेत्र के रकिया गांव में दो चोरों ने घरों पर हाथ साफ किया। मुजफ्फरपुर जिला के बगहा थाने में कार्यरत एएसआई वेदानंद सिंह के बंद घर से चोरों ने करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की। वहीं दूसरी घटना भी रकिया गांव में घटी है, जहां घर में सो रहे गृहस्वामी को बाहर से गेट लगाकर बंद कर दिया गया और सामान की चोरी कर ली गई। ये सब लोग जानते हैं कि धरती को बचाने के लिए अगर पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी का जीवन इस धरती पर नरक जैसा होगा। बावजूद लोग पेड़ों की तेजी से कटाई कर रहे हैं और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा करने की कोशिशों में वर्षों से लगे हुए हैं। मोतिहारी के रहने वाले विनोद जायसवाल ने जिंदा रहने तक पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है, उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। विनोद ने आज मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर भी लोगों के बीच पौधों का वितरण किया और सभी से धरती को बचाने की अपील की। नए लोगों को सामने लाना है। अपने माता स्वर्गीय महापति देवी, पिता स्वर्गीय यमुना प्रसाद जी और पिता पूज्य ससुर जी रामयोध्या प्रसाद जी के, और समझिए कि
मतलब कि कोविड-19 में गुजरे सारे लोगों को मैं ये वृक्षारोपण कर संदेश देता हूँ कि सभी के याद में हम वृक्षारोपण करें और करते रहेंगे, क्योंकि हम सज धज के निकलते हैं और अपनी ध्यान को देते हुए इस पर्यावरण का ध्यान हम नहीं देते। हमारी पर्यावरण की ध्यान ये वृक्षारोपण ही आवश्यक। कटिहार के निवर्तमान मेयर शिवा पासवान की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम बड़े नेता उनके पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। इसी क्रम में लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी शिवा पासवान के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान चिराग ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई उनके मेयर, उनके प्रदेश के मेयर की हत्या हुई है, क्यों नहीं एक बार आके वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलते? आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं बिहार में, किसी एक परिवार के पास आपने देखा, खासतौर पर अनुसूचित जाति के किसी एक परिवार के पास आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाए? आए ना यहाँ पर आके मिले, भाई उनके भाई है यहाँ पर, उनकी वाइफ है यहाँ पर, आकर मिले, पूछे उनसे कि क्या हुआ नहीं हुआ। इतने सरल व्यक्ति, इतने सीधे सभी समाज के लिए काम करते थे, सबकी मदद करते थे और हमारा तो पारिवारिक उनसे रिश्ता भी है। ऐसा भी घटना घटी है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो आरोपी फरार हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस पर जाँच बैठाई जाए। पटना में सावन की दूसरी सोमवारी पर भी मंदिरों का बंद रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में मंदिरों को सावन के महीने में भी नहीं खोला जाएगा। पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर भी बंद दिखे। बाढ़ के उत्तरायणी गंगा तट पर स्थित उमानाथ धाम का धर्म ग्रंथों में वर्णन है, इसलिए इनकी प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक फैली है। आम दिनों में भी पहले यहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती थी। कई जिलों से लोग यहां जलाभिषेक और पूजा पाठ करने आते थे। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन और प्रशासनिक दबिश के कारण सावन की दूसरी सोमवारी होने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमानाथ धाम में दिख रही है। सावन की दूसरी सोमवारी पर अरवल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मधुश्रवा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंदिर बंद रखने के निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते दिखे। हर वर्ष यहां सावन के महीने में दूसरे जिलों से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार पाबंदी के कारण सारे लोगों द्वारा ही जलाभिषेक किया जा रहा है।